नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका C10 एजुकेयर के YouTube चैनल पे। आज का जो वीडियो है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। रिसेंटली CET का जो सेल है उसने एक न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग को अपडेट प्रोवाइड किया है। अब उसमें अपडेट जो है वो इस तरीके से आया है कि हम लोग को कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी से प्रिपेयर करके रखने हैं सो दैट हम लोग CET का फॉर्म इजीली भर सके। सो ये सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी से ये चीजों के बारे में अगर सोचोगे, देखो आप तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन बोर्ड्स के तुरंत मतलब पहले आपको CET का फॉर्म भरना होता है। तो CET का फॉर्म भरना एंड बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना, इसमें क्या हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आ जाएगी। सो अभी से क्या करो पता है क्या, अभी बोर्ड्स के लिए थोड़ा बहुत टाइम है तो अभी आपको क्या करना है, जो जो डॉक्यूमेंट CET सेल अपने को बता रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने को अच्छी तरीके से अभी से बना के रखना है, अच्छे तरीके से अपडेट करके रखना है सो दैट जब हम लोग का फॉर्म फिलिंग का डेट नजदीक आएगा तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम लोग 2 साल मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म फिलिंग का टाइम होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें गड़बड़ हम लोग को नहीं करना है। सो चलिए बच्चों देखते हैं कि CET सेल ने क्या आपको अपडेट प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने आपको ये चीज बताई है कि आपको जो आपका आधार कार्ड है वो अच्छे तरीके से अपडेट करके रखना है। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे इसमें ही एक स्टूडेंट था जिसका CET का जो डेट था फॉर्म फिलिंग का वो नजदीक आ गया था। CET का डेट मतलब चालू हो गया था, प्रोसेस चालू हो गया था फॉर्म फिलिंग का। एंड जब वो बंदे ने जब अपना आधार कार्ड वहां पे, आधार नंबर अपना वहां पे डाला फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो वहां पे ऐसा उसको पता चला कि वो आधार कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो ये क्यों होता है, बिकॉज उसका आधार कार्ड अपडेट ही नहीं था। और जब उसने आधार कार्ड अपडेट के लिए डाला बच्चों, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है ना, चीजें जो है वो बिगड़ जाती है। मतलब वो एडमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म था CET का वो फिल ही नहीं कर पाया क्योंकि उसको टाइम बहुत चला गया। सो अभी इस तरीके से हम लोग को कैसे इसको सुधारना है, ये गलती से क्या सीखना है हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज तुम लोग को याद रखनी है कि जो तुम्हारा नेम रहेगा आधार कार्ड के ऊपर वो करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक वहां पे नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बच्चों में बताता हूं, ध्यान से सुनना और समझना। क्या होता है यहाँ पे उन्होंने एक चीज लिख के दी हुई है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका जो आधार कार्ड का नेम है वो आपके 10th के मार्कशीट से मैच होना चाहिए। मतलब सीक्वेंस अगर इधर उधर हुआ तो चलेगा, बिकॉज क्या होता है हमारा जो 10th का मार्कशीट होता है उस पे हमारा सरनेम पहले आता है, फिर हमारा नाम आता है एंड फिर हमारे फादर का नेम आता है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड देखते हो तो उसमें सीक्वेंस इधर उधर हुआ तो चलेगा, लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीक्वेंस भले ही इधर उधर हो लेकिन आपके ना नेम की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं, समझो फॉर एग्जांपल हम लोग एक लड़के का नाम कंसिडर करते हैं जैसे कि चौधरी। ओके, सो चौधरी मुकेश राजू। अब इसमें अगर तुम लोग देखोगे तो ये 10th के मार्कशीट का नेम है। सो इसमें अगर अच्छे से तुम लोग देखोगे ना तो तुम लोग को पता चलेगा चौधरी ये वो लड़के का सरनेम है, उसके अलावा मुकेश ये वो लड़के का नाम है, और ये जो राजू मैंने लिखा है उसके फादर का नाम है। सो यहाँ पे ये हो गया आपका सरनेम, उसके बाद आपका हो गया मुकेश मतलब वो स्टूडेंट का नेम, उसके बाद हो गया उसके फादर का नेम। अब अगर ये सीक्वेंस को मैं उल्टा सीधा कर दूं तो चलेगा। उल्टा सीधा मतलब पापा का नाम पहले नहीं आना चाहिए, उल्टा सीधा मतलब खुद का नाम पहले आएगा तो चलेगा, सरनेम लास्ट में आएगा तो चलेगा। मतलब कैसे कि अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, स्टूडेंट का नेम क्या है मुकेश, उसके बाद क्या आएगा आपका राजू, फिर क्या आएगा चौधरी। तो इस तरीके से रहेगा तो चलेगा, समझ में आ रहा है। सो ये तुम लोग को समझना है कि सीक्वेंस अगर इधर उधर हुआ तो चलेगा, उसमें डरने का नहीं है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रख, मैंने यहाँ पे जो सरनेम लिखा है वो लिखा है चौधरी। अब चौधरी के स्पेलिंग में अगर मैं उसका चेंज करके मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, मैं Y की जगह पे I डाल दूं तो ये हो गया स्पेलिंग मिस्टेक। क्या हो गया, ये स्पेलिंग मिस्टेक। और अगर ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक तुम लोग को देखने के लिए मिल रहा है दैट मींस कहीं ना कहीं पे वो आधार कार्ड में मिस्टेक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेक करने हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या नेम है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स में भी Y है तो आपको आधार कार्ड का जो अपडेशन है वो करना पड़ेगा, आधार कार्ड का आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो सुधारनी पड़ेगी। अदरवाइज जो आपका CET का सेल है वो आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये मिस्टेक्स हम लोग को अवॉइड करनी है। सो फर्स्ट थिंग आपको समझ गई
कि आपको आपका नेम जो है उसमें जो आपकी स्पेलिंग्स है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक अपने को नहीं करना है। आफ्टर दैट आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका जो 10th का लिविंग सर्टिफिकेट और जो बोलते हैं 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है उसके ही जैसा होना चाहिए, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर से सीईटी सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से अपडेट दे दिया है सो दैट बच्चे जो है वो मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके। उसके अलावा लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। किस तरीके से होगा फोटोग्राफ वो हम लोग समझते हैं। लेटेस्ट फोटोग्राफ मींस व्हाट, कि आपको जो आपका फोटोग्राफ है वो अभी का होना चाहिए, दैट मींस अपडेट वाला होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, करेक्ट एड्रेस होना चाहिए। उसके अलावा आपका फादर का नेम, जैसे मैंने बोला फादर्स नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, फादर का जो नेम है वो फादर का नेम करेक्ट होना चाहिए, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब आप एडमिशन फॉर्म भरते हो तो एडमिशन फॉर्म भरते टाइम क्या होता है ना कि आपका जो एडमिशन फॉर्म भरते हो तो एडमिशन फॉर्म भरते टाइम क्या होता है, आपका जो मोबाइल नंबर होता है दैट मोबाइल नंबर इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पे आपका ओटीपी आता है। क्या होता है, उस पे आपका ओटीपी आता है, और ये जो ओटीपी आता है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर ओटीपी आपका देखो आपका अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड ही नहीं है तो फिर आपका ओटीपी आएगा नहीं, और ओटीपी आएगा नहीं तो आगे प्रोसीड ही नहीं होगा फॉर्म। सो दैट्स व्हाई मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड टू योर आधार कार्ड, और वो मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बिकॉज उसी के ऊपर आगे आने वाली सारी इंफॉर्मेशन सीईटी सेल अपने को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर रोल नंबर, योर एडमिट कार्ड का डिटेल्स, ये सब वो मैसेज के थ्रू आपको वो मोबाइल नंबर पे भेजते हैं। सो ये हो गया आधार कार्ड वाला पार्ट। इसके अलावा हम लोग को क्या चीजें हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका होता है अपार आईडी। अब अपार आईडी आप देखोगे तो कुछ समय पहले आपके कॉलेज वालों ने ये अपार आईडी बनाना आपका स्टार्ट किया था। बिकॉज वाई, क्योंकि अपार आईडी से आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक ऐप पे, दैट इज हम लोग जिसको बोलते हैं डिजी लॉकर, ये डिजी लॉकर के ऊपर स्टोर हो जाती है। सो ये अपर आईडी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जो सीईटी सेल है उसको अलग अलग चीजें देखने की जरूरत नहीं, सब चीजें एक ही जगह पे उनको मिलने वाली है। सो ज्यादा लोड होगा नहीं, सिंपल सी चीज है, आपको अपार आईडी जो है वो फाइंड आउट करनी है। बहुत बच्चे जो ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, अपार आईडी तो उनकी बनी हुई होती है लेकिन उनको पासवर्ड पता नहीं होता है। सो आपको क्या करना है ना, आपको स्कूल्स एंड कॉलेजेस को आपको कांटेक्ट करना है, उनको पूछना है कि सर मैम आपने जो हमारी अपार आईडी बनाई थी उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ, हमारा आईडी क्या है, हमारा पासवर्ड क्या है। इफ अगर पासवर्ड नहीं पता है फॉरगेट पासवर्ड करो, पासवर्ड नया बनाओ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ अपने को नहीं करना है। इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की मतलब उनको डिसेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ विच उनको क्या करना होता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, जिसको हम लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी बोलते हैं। तो ऐसा क्या होता है ना, इनको क्या होता है, इनको सर्टिफिकेट जो है वो प्रिपेयर करके रखना है, सर्टिफिकेट बना के रखना है। अदरवाइज क्या होगा, सर्टिफिकेट नहीं रहेगा ना तो फिर आपका जो सीईटी का सेल है वो आपका एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। सो सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टिफिकेट आपको बना के रखना है। उसके अलावा आपको स्क्राइब डिटेल्स मींस क्या होता है बच्चों, कि समझो फॉर एग्जांपल किसी एक डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट को स्क्राइब की जरूरत है ना। व्हाट इज मीन बाय स्क्राइब का मतलब होता है कि ऐसा एक पर्सन जो कि आपके साथ वहां पे आएगा और वो आपको हेल्प करेगा, हेल्प इन द सेंस वहां पे आपको वो चीजें लिखने के लिए मदद करेगा। आप उन डिक्टेट करोगे सो आपको बताने की जरूरत है उसको, और वही आपको आगे की चीजें जो है जैसे फॉर एग्जांपल आंसर सिलेक्ट करना, सॉल्व करना, ये सब चीजें जो है वो करता है, उसको हम लोग स्क्राइब बोलते हैं। सो स्क्राइब की डिटेल्स भी आपको प्रॉपरली फिलअप करनी है। उधर पे आपको उसका नेम, उसका आधार कार्ड, रिसेंट फोटोग्राफ, देयर बोनाफाइड इश्यू सर्टिफिकेट बाय इंस्टीट्यूशन, जहां से आप एग्जाम दे रहे हो, जो इंस्टीट्यूट से, जो आपका कॉलेज है उसका आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको चाहिए। सो ये सब चीजें जो बच्चों आपको सीईटी सेल ने बताई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इन सब चीजों का ख्याल अभी से रखना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया
जब भी तुम लोग का एडमिशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आएगा, सीईटी आपको एप्लीकेशन फॉर्म का डेट अनाउंस करेगा, उस टाइम पे आप बोर्ड्स के प्रिपरेशन करते रहोगे। सो आपको बहुत ज्यादा चीजों का टेंशन रहेगा। सो अभी से अगर प्रिपेयर करके रखोगे, अभी से सब डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखोगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। यस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, उनमें जो कास्ट वैलिडिटी होती है, कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड कास्ट वैलिडिटी के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो कास्ट वैलिडिटी या कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जब टाइम लगता है, तो आपको ना उनका जो रिसिप्ट होता है, दैट रिसिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कास्ट वैलिडिटी का रिसिप्ट हम लोग बोलते हैं, वो रिसिप्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फॉर्म में ऐसा आता है कि आपने अगर कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया है सो यस, इफ अगर आपने नहीं किया है तो नो, और अगर किया है तो उसका आपको रिसिप्ट नंबर जो है और रिसिप्ट का फोटो वहां पे आपको अपलोड करना पड़ता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम जो है वो अलग है, मींस वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है और वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सो इस चीज के लिए, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको वहां पे गैजेट बनाना है। क्या बनाना है आपको वहां पे? गैजेट। सो ये जो गैजेट होता है, गैजेट बेसिकली क्या होता है कि इससे अपने को ये पता चलता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट बेसिकली, और ये डॉक्यूमेंट में हम लोग को क्या पता चलता है कि हमारा जो नेम है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। सो ये गैजेट आपको बनाना होता है एंड ये आपको सबमिट करना होता है। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द ऑफिशियल अपडेट फ्रॉम द सीईटी सेल। ऐसे ही अपडेट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझा है और अच्छा लगा है तो ये अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, एंड इफ अगर ऐसी और अपडेट्स आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।